हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियोज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रोटीन्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि प्रोटीन्स एक्चुअली होते क्या हैं और प्रोटीन्स के हमारे डेली लाइफ में उसका यूज क्या, हमारे बॉडी में उसका यूज क्या है और साथ ही साथ उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट का क्या है एक हेल्दी पर्सन के लिए या एक फीटस के लिए या एक प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। इन सब के बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज में आपको बताया था। तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक सिस्टम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। फंक्शन ऑफ प्रोटीन में हमने स्ट्रक्चरल सपोर्ट और इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, इम्यून डिफेंस, इन सब के बारे में आपको बताया था। तो उस वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें ताकि आके एक सिस्टम से आप चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। तो आज की इस वीडियोज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोटीन्स का बेस्ड ऑन शेप एंड सॉल्युबिलिटी और शेप के आधार पर प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं एक ऐसे चीज़, प्रोटीन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडी के स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बॉडी के पूरी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स एक विशेष योगदान प्रस्तुत करती है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स को फर्दर दो कैटेगरीज में पहले इसको डिवाइड किया गया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए, अगर आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ये 3 डॉट पर क्लिक करके थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक चार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। तो जो प्रोटीन्स है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन जिसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन आपका है इसे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल फाइबर प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन। सिंपल फाइबर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन से ही मिलकर बने रहते हैं। लेकिन जैसे जो सिंपल फाइबर्स प्रोटीन होते हैं इसमें सिर्फ एक कंटेन करते हैं, प्रोटीन पार्ट को ही सिर्फ कंटेन करते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ साथ ऐसे प्रोटीन कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन आप उन्हें बोलेंगे, ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन से मिलकर भी बने हो। मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और सिंपल प्रोटीन्स फाइबर का मतलब ये होता है कि सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है इसी में सिर्फ प्रोटीन्स का ही पार्ट रहता है, चलो सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोन, ये सब जो है इसके ये सब पार्ट हैं। अब हम केराटिन क्या होता है, कोलेजन क्या होता है, इलास्टिन क्या होता है, इन सबको हम एक डिटेल आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप पहले इस चार्ट को समझ लीजिए। केराटिन जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन ही है जो कि हमारे नेल्स और इसके अलावा स्किन, हेयर्स और साथ साथ जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स वगैरह में, तो उसमें देखने को मिलता है। कोलेजन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बस बॉडी में बोन और मसल्स के बीच से इस कांटेक्ट करके उसको रखता है। और इलास्टिन भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो इन सबको हम अब आगे आपको डिप बताएंगे। सबसे पहले इन सबको हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सिंपल प्रोटीन है उसमें केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोइन, ये सब जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन जो हैं ये सिर्फ ओनली ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं। इसमें चिकन के फीदर्स वगैरह हो गए, वो ये जो रहते हैं मोस्टली नॉन जो कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन होते हैं उनसे मिलकर बने रहते हैं। अगला जो आपका है ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एक कॉइलिंग स्प्रिंग का जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इसके अलावा कुछ जैसे एसिड वगैरह जैसे एल्कलीन्स, ऑयल सॉल्यूशन इस सब में भी सॉल्युबल होते हैं।
फर्दर इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें जो सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसमें पहला जो है वह इनसॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर। इनसॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर में जैसे यूग्लोबिलिन्स हो गया, प्रोटामिन्स हो गया, इसके अलावा ग्लूटिन्स हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो इनसॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर जो है, तो उसमें जैसे यूग्लोबिन्स जो है, ये जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन जो रहते हैं ये अक्सर इनका वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जैसे एग हो गया, ये नेचुरली या एग में पाए जाते हैं, और ब्लड में, सीरम वगैरह में ये सब पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन में इसमें इसके अंतर्गत क्रोमोप्रोटीन्स आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आते हैं, फास्फोप्रोटीन्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो आगे हम बहुत डीप आपको बताएंगे। तो एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ जो प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस में दो डिवीजन है, सिंपल फाइबर प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन। सिंपल फाइब्रस प्रोटीन को आप ये समझिए कि ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ ओनली प्रोटीन से मिलकर बना हो, तो उसे हम लोग सिंपल फाइबर बोलेंगे। और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन भी रहते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन बोलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है, और यह इनसॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर और सॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर, इन सब इसके आधार पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये सब चीज़ें बातें हो गई। इसके बाद आगे हम आपको एक एक को डिटेल थोड़ा बताते हैं। देखिए, अगर हम प्रोटीन्स की बात कर लें, तो प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में इसका है कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप एंड सॉल्युबिलिटी। शेप और सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो प्रोटीन्स है उसे दो भागों में डिवाइड किया है, टू मेजर कैटेगरी को, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले हम दोनों कैटेगरी को समझते हैं, फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है, ऐसे या ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी कि फाइबर का मतलब आप समझिए जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए, धागे की जैसी संरचना पाई जाए, उसे हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत रखेंगे। और यह ट्विस्टेड हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह भी पाए जाते हैं फाइब्रस प्रोटीन में। ये फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। और इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि ट्विस्टेड होते हैं और इरेगुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, जो कि एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह संरचना बनाते हैं। तो इसे हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। इसमें मुख्यतः दो तीन बॉन्ड पाए जाते हैं, चार बॉन्ड लगभग इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। चार बॉन्ड मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो रहते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वहीं पर जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इन दोनों के बीच एक छोटा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये एसिडिक, एल्कलाइन, ऑयल सॉल्यूशन इन सब में भी सॉल्युबल होते हैं। फर्दर इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो चलिए हम इसका एक एक डिवीजन को देखते हैं। छोटी सी बात हो गई कि जो मेजर कैटेगरी जो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन है उनके बारे में। अब हम एक को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। देखिए, फाइब्रस प्रोटीन की अगर बात की जाए तो फाइब्रस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरी पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलकर बने होते हैं, जो कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन का मतलब समझिए कि जिसमें फाइबर पाया जाए, फाइबर का मतलब थ्रेड पाया जाए, थ्रेड का मतलब एक धागे की जैसी संरचना पाई जाए, उसे हम लोग फाइब्रस प्रोटीन बोलेंगे। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। में भी स्ट्रेट और ट्विस्टेड, या स्ट्रेट होती है, ट्विस्टेड होती है, मुड़ी हुई होती है। प्रॉपर्टीज की अगर इसकी बात कर ली जाए तो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बना रहता है। फाइब्रस प्रोटीन आपके जो होते हैं वाटर में वह इनसॉल्युबल होते हैं। ये बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। तो ये बातें हो गई फाइब्रस प्रोटीन की। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन है उसकी टाइप्स क्या हैं। हमने आपको अभी बताया
जो फाइब्रस प्रोटीन है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपल फाइबर प्रोटीन और अगला जो आपका है वह कॉन्जुगेटेड फाइबर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम सिंपल फाइबरस प्रोटीन को देखते हैं। कंटेन ओनली प्रोटीन पार्ट, यानी कि सिंपल फाइबरस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट को सिर्फ कंटेन किए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में केराटिन हो गया, कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल में केराटिन की बात कर लें, जो केराटिन होता है, केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि स्किन, हेयर्स, नेल्स, फीदर इन सब में देखने को मिलता है। और जो आपका केराटिन होता है एक प्रकार एपिथेलियल टिश्यू का मिलकर बना रहता है, तो आप इसको जानते रहिए, जो केराटिन होता है वह एपिथेलियल टिश्यू का मिलकर बना रहता है। इसके अलावा यह स्किन, हेयर, नेल्स, फीदर इन सब में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कोलेजन की बात कर लें तो कोलेजन क्या होता है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वह मेन कंपोनेंट इसमें जो रहता है टेंडांस होता है, कार्टिलेज होता है और बोन्स होता है। आप सबसे पहले समझिए कि ये टेंडान एक्चुअली होते क्या हैं। टेंडोन जो होते हैं एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो आप एक प्रकार जानते रहिए, एक प्रकार की यह कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मसल्स और बोन्स को दोनों को अटैच करने में यह मदद करता है। तो जो टेंडॉन्स होता है यह मसल्स और बोन्स के बीच को कनेक्शन को मजबूत करता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है। और यह एक प्रकार का प्ले रोल मोमेंट, मतलब यह एक प्रकार का रोल करता है बोन और मसल्स के बीच में, एक प्रकार का अच्छे रोल को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यह कोलेजन फाइबर का मिलकर बना रहता है। इसके पास यह एबिलिटी होती है, इसके पास यह एबिलिटी होती है कि यह शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि ये शॉक को जो झटके होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ हमें इंजरी वगैरह से बचाता है। तो इतनी बातें आप टेंडोन के बारे में जानते रहिए। टेंडोन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि मसल्स और बोन को कनेक्ट करके रखते हैं। और इसके अलावा यह एक प्ले रोल इन फोर्स है और मसल्स टू बोन, यानी कि बोन और मसल्स में फोर्स जो लगता है उसको यह मेंटेन करते हैं, यानी कि जो फोर्स लगता है बोन्स और मसल्स में उसको यह मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा यह कोलेजन फाइबर के मिलकर बने रहते हैं। इसके पास ये एबिलिटी होती है कि यह शॉक को प्रिवेंट कर सके और हमें इंजरी से बचा सके। ये सब बातें हो गई टेंडन्स के बारे में। इसके अलावा ये कार्टिलेज क्या होते हैं, तो कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का यह भी फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बॉडी के वेरियस पार्ट में पाया जाता है। यह एक प्रकार का स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, बॉडी को फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है। बॉडी में जो मसल्स और बोन्स के बीच फ्रिक्शन होता है उसको यह कम करता है। और सभी अनलाइक अदर टिश्यू कार्टिलेज जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स जो रहती हैं उसमें नहीं पाई जाती, और यह डिफ्यूजन वगैरह से अपना न्यूट्रिशन वगैरह को लेता है, तो यह भी इंजरी वगैरह में हेल्प करता है। तो ये सब कार्टिलेज के बारे में हो गया। और बोन्स के बारे में आप जानते हैं। तो इलास्टिन, इसके अलावा अगला इसका एग्जांपल जो है इलास्टिन है। इलास्टिन का प्रेजेंट इन लिगामेंट बॉडी वेसल एंड इलास्टिक टिश्यू। तो लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट की अगर हम बात कर लें तो यह भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन टू बोन, यानी कि एक बोन से दूसरे बोन के जॉइंट में यह मदद करता है। या भी इंजरी वगैरह से हमें बचाता है। और इसके अलावा लाइक टेंडॉन की तरह भी लिगामेंट में भी जो मैक्सिमम लिगामेंट्स होते हैं वो भी कोलेजन फाइबर से मिलकर बने रहते हैं और इसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो इतनी बातें हो गई ये टेंडॉन और इसके अलावा कार्टिलेज और लिगामेंट्स के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं सिंपल फाइबरस प्रोटीन, तो इसमें यह एग्जांपल है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे की बात कर लें, कॉन्जुगेटेड फाइबरस प्रोटीन की बात कर लें, तो कॉन्जुगेटेड फाइबरस प्रोटीन जो है ये रेयर टाइप ऑफ फाइबर प्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन जो होते हैं बहुत रेयर कंडीशन में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पिगमेंट इन चिकन फीदर, यानी कि जो ऐसा पिगमेंट जो कि चिकन का फीदर्स में पाया जाता है, सस्पेक्टेड बट नॉट कन्फर्म, या माना जाता है लेकिन यह कन्फर्म नहीं है। तो कॉन्जुगेटेड फाइबरस प्रोटीन की बात हो गई, तो यह बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है और
जो कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन होता है, इसको आप जानते हैं कि ऐसे प्रोटीन जो कि नॉन प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं उसे हम लोग कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन जो होते हैं रेयरली पाए जाते हैं और यह चिकन के फीदर में इस पिगमेंट के रूप में इसको माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है। जो अगला है वह ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का या स्ट्रक्चर इसका जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं या कॉम्प्लेक्स या इरेगुलर शेप के होते हैं, या फिर इनका जो शेप होता है वह स्प्रिंग की जैसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेनली 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर इसकी हम एक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो यह सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट में जैसे एल्कली हो गया और इसके अलावा ऑयल सॉल्यूशन हो गया, इस सब में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम टाइप्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर लें यहाँ पर, तो पहला जो आपका सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है और अगला जो है कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन की बात की जाए तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी दे आर डिवाइडेड इनटू वाटर सॉल्युबल सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और वाटर इनसॉल्युबल सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम वाटर सॉल्युबल इन सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर लें तो इसमें एग्जांपल में एल्ब्यूमिन्स आते हैं। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं ये एग वगैरह में पाए जाते हैं, फाउंड इन एग वाइट ब्लड वाइट ब्लड सीरम में, सोयाबीन्स में, सोडा जो आपका सीडोग्लोबिन्स है सीडोग्लोबुलिन्स है वह फाउंड इन मिल्क वे का मतलब होता है ऐसा मिल्क जो कि जो बछड़े होते हैं यानी कि जो कैटल्स होते हैं उनके जब वो बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं बछड़े को, तो जो उनके जन्म देने के 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक जो मिल्क मिलता है, ऐसे मिल्क को हम लोग मिल्क वे के नाम से जानते हैं। और तो वो जो होता है उसमें सीडोग्लोबुलिन्स पाया जाता है। इसके अलावा अगला जो आपका वाटर इनसॉल्युबल सिंपल ग्लोबुलिन्स है। वाटर इनसॉल्युबल सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसमें यू ग्लोबुलिन्स आता है जो कि फाउंड इन एग वाइट ब्लड सीरम सोयाबीन इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका प्रोटामिन्स जो है फाउंड इन प्लांट सीड वगैरह सॉल्युबल इन एल्कली सोल्यूशन, इस सब में इसको पाया जाता है। तो ये सब बातें हो गई। इसके बाद अगर हम जो आपका वाटर सॉल्युबल सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है, अगर उसमें और पॉइंट की हम बात कर लें तो इसमें प्रोटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटामिन्स क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं। प्रोटामिन्स आपके जो होते हैं एक प्रकार के बेसिक प्रोटीन होते हैं। प्रोटामिन्स जो होते हैं एक प्रकार के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और दैट आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हीट देने पर या कोगुलेट नहीं होते। फॉर्म क्रिस्टलाइन साल्ट विथ मिनरल एसिड, इसमें क्रिस्टलाइन साल्ट विथ मिनरल एसिड पाया जाता है। फाउंड इन मैच्योर स्पर्म सेल्स में पाए जाते हैं। ऑफन लिमिटेड टू स्पर्म न्यूक्लियाई में भी यह पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटामिन्स की बात करें तो यह साल्मन जो होता है उसमें पाया जाता है। जो सैल्मन फिश होती है उसके स्पर्म में इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और क्लोपीमेंस जो होता है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेरिंग के स्पर्म से इसको कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम हिस्टोन की बात कर ले तो बेसिक प्रोटीन दैट कैन प्रेसिपिटेटेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऐसी एक प्रकार की यह बेसिक प्रोटीन है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्रेसिपिटेट होते प्ले इज द रोल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, इसका रोल डीएनए पैकेजिंग में होता है। इसके अलावा हेल्प फ्रॉम न्यूक्लियोसोम बाय स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, या न्यूक्लियोसोम में मदद करता है एक क्रोमोसोम बनाने में। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोन की बात कर लें तो एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोन में आप देख रहे हैं न्यूक्लियो हिस्टोन्स मेजर एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इसेंशियल फॉर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका मदद होता है। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल समरी की बात कर लें तो जो प्रोटामिन्स होते हैं फाउंड इन स्पर्म सेल फ्रॉम क्रिस्टलाइन साल्ट से पाए जाते हैं। हिस्टोन्स जो होते हैं फाउंड इन क्रोमैटिन क्रूशियल फॉर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, या क्रोमेटिन में पाए जाते हैं जो कि क्रूशियल रोल इनका होता है डीएनए ऑर्गेनाइजेशन में।
दोनों जो है प्रोटामिन्स और हिस्टोन जो होते हैं आर द बेसिक प्रोटीन आर सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल, इनका बायोलॉजिकल रोल में एक सिग्निफिकेंट रोल होता है प्रोटीन और हिस्टोन का। तो ये सब चीज़ें हो गई प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इन सब के बारे में बता दिया। लास्ट आपकी एक जो और सबसे लास्ट में जो प्रोटीन आपकी बचती है कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन बचती है, यानी कि हमने आपको सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बताया था। लास्ट जो है वह कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हो तो उसे हम लोग कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में प्रोमोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सब जो है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बाद अगले की अगर हम बात कर लें तो इसमें कंक्लूजन जो है इसका, वो प्रोटीन जो होते हैं एसेंशियल होते हैं फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शन। देयर क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग देयर रोल से फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन में इनका रोल होता है। फाइब्रस प्रोटीन का मतलब आप जान सकते हैं इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में इनका मदद रहता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनका मदद रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको प्रोटीन्स के बारे में पूरा डिटेल बताया। तो अगर वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसके अलावा आने वाली वीडियोज में हम इसके आगे के जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। आज की इस वीडियोज में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया, एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बताया गया। तो अगर आपको कोई वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।